Assalamualaikum. Welcome to Learning PlexuS. I am ZarGham Iqbal. We are going to discuss the key fact of the Canterbury Tale. The Canterbury Tale is the most famous and critically acclaimed work of the Geoffrey Chaucer, a late 14th century English poet. In the previous two videos, we have studied the picture of the Chaucerian period, the biography of the Chaucer, and its important work. If you haven't seen the video, go and check the link in the description of this video. तो स्टार्ट करते हैं। कैंटरबरी टेल इज द मास्टरपीस ऑफ द जॉफ्री चौसर हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंग्लिश पोएट began work on the tale in 1387 and continued until his death in 1400. Canterbury Tale is generally thought to have been incomplete at the end of the Chaucer's life, but you have to remember the one important point that Canterbury Tale was the first major work in the medieval age wrought in the English language. Canterbury Tale एक incomplete वर्क तो है, लेकिन ये इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा गया। अगर हम पीछे ओल्ड एजेस के अंदर देखें तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई इम्पोर्टेंट वर्क नहीं मिलता। मिडिवल एजेस जो कि 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद स्टार्ट होता है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो जब नॉर्मन्स यहाँ इंग्लैंड में आते हैं तो वो भी लैटिन और फ्रेंच यहाँ पे लेके आते हैं, तो इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। तो कैंटरबरी टेल एक इम्पोर्टेंट वर्क इस लिहाज से है क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा गया। इसी वजह से चौसर को द फादर ऑफ द इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। The general overview. Before discussing the key fact of the Canterbury Tale, I will give you an example. Suppose you are going on a 55-mile journey by a horse with a group of people you don't know, with a group of people from different classes and profession. What would you do to pass the time? जनरली यही होता है कि जब हम कहीं सफर करते हैं तो हमें बहुत से अननोन लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो हम यही करते हैं कि उनके क्लासेस या उनके प्रोफेशन के बारे में या कोई करंट अफेयर के बारे में उनसे डिस्कस करते हैं। तो कैंटरबरी टेल का आगाज भी यही से होता है। There is a competition of the storytelling at the shrine of Thomas Becket, Tabard Inn at Canterbury. कुछ पिलग्रिम्स जो कि टैबर्ड इन नाम की जगह जो कि एक होटल है वहां पे इकट्ठे होते हैं श्राइन ऑफ थॉमस बैकेट पे जाने के लिए। थॉमस बैकेट इनके एक रिलीजियस लीडर थे, इनका मर्डर हुआ था। ये बेसिकली कैंटरबरी टेल स्टार्ट ही होता है अबाउट द असैसिनेशन ऑफ थॉमस बैकेट। कुछ पिलग्रिम्स इनके मजार पे जाना चाह रहे थे, तो ये टैबर्ड इन नाम की जगह पे इकट्ठे हुए। टैबर्ड इन में इनको होस्ट करते हैं हैरी बिली। हैरी बिली इनको सुजेशन देते हैं क्यों ना हमने कैंटरबरी जाना है, क्योंकि टैबर्ड इन लंदन के अंदर है, तो इन्होंने कैंटरबरी जाना है। लंदन से कैंटरबरी का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो 55 माइल्स है। तो हैरी बिली इनको कहते हैं कि हम यहाँ पे जाते हुए अपना टाइम पास करेंगे, उसमें हर पिलग्रिम 2 जाते हुए और 2 आते हुए स्टोरीज सुनाएगा, तो इस तरह हमारा टाइम भी पास हो जाएगा और जो इस स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट में जीतेगा उनको तमाम पिलग्रिम्स की तरफ से एक फ्री मील दी जाएगी वापसी पे कैंटरबरी। कैंटरबरी टेल इज अ कलेक्शन ऑफ द 24 स्टोरीज रन्स ऑन द 17,000 लाइन। जो कैंटरबरी टेल एक वर्क है वो 24 स्टोरीज की कलेक्शन है। जैसा कि पहले बताया कि तमाम पिलग्रिम्स थे जो इन्होंने स्टोरी सुनानी थी, तो बेसिकली स्टोरीज तो ज्यादा बनती थी, लेकिन कैंटरबरी टेल में 24 स्टोरीज ही है। कैरेक्टर्स देयर आर 30 कैरेक्टर्स, 29 पिलग्रिम्स एंड 1 इज नरेटर। चौसर प्लान्ड दैट एवरी पिलग्रिम वुड टेल 2 स्टोरीज, 2 व्हाइल ऑन गोइंग एंड 2 व्हाइल ऑन रिटर्निंग। तो इस हिसाब से अगर एक पिलग्रिम 4 स्टोरी सुनाएगा तो 124 स्टोरीज होती थी। बेसिकली चौसर ने ये काम लिखने से पहले इसको प्लान किया था। इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क ही वुड हैव रिटन 120 स्टोरीज, लेकिन ये 120 स्टोरीज कंप्लीट नहीं कर पाता और इस काम कैंटरबरी टेल को लिखते हुए ही इनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट वर्क रहता है और हमें 24 स्टोरीज ही इसमें मिलती है। चौसर टेल्स 2 स्टोरीज, द टेल ऑफ थॉमस, द टेल ऑफ मेलिबी। चौसर खुद वो भी पिलग्रिम्स में इंक्लूड है, तो वो 2 स्टोरीज खुद सुनाता है, जिसमें टेल ऑफ थॉमस एंड टेल ऑफ मेलिबी। स्टोरीज टेलिंग कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है नाइट की टेल से। नाइट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और नाइट की ही टेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्गेस्ट है। एंड विद द पर्सन टेल, और ये स्टोरीज का एंड पर्सन टेल के साथ। नाउ वी विल डिस्कस द की फैक्ट। फुल टाइटल द कैंटरबरी टेल, ऑथर जॉफ्री चौसर, टाइप ऑफ द वर्क पोएट्री, 2 टेल्स आर इन प्रोज, द टेल ऑफ मेलिबी एंड द पर्सन टेल। जॉनर 2 टेल्स आर इन प्रोज, लेफ्ट आर इन द वर्सेस। टोटल
टोटल यहाँ पे हमारे पास 24 स्टोरीज हैं, जिसमें 2 टेल प्रोज में हैं और बाकी 22 टेल्स हमारे पास वर्स फॉर्म के अंदर। ये हेरोइक कपलेट्स में ज्यादातर लिखा गया है। दे एग्जिस्ट एज मैन्युस्क्रिप्ट नैरेटिव कलेक्शन ऑफ द पोएम्स, कैरेक्टर पोर्ट्रेट्स, पैरोडी, स्टेट, स्टाइल, रोमांस। कैरेक्टर पोर्ट्रेट, पैरोडी के कॉन्सेप्ट्स, स्टाइल और रोमांसेस के कॉन्सेप्ट सारे के सारे हमें इन डिफरेंट टेल्स के अंदर मिलते हैं। लैंग्वेज, ये मिडिल इंग्लिश के अंदर लिखा गया है, यानी नॉर्मन्स पीरियड के अंदर जो इंग्लिश थी उसी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। उस वक्त ज्यादातर फ्रेंच और लैटिन यूज होती थी, तो चौसर ने इस पहले वर्क इंपॉर्टेंट वर्क के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को यूज। टाइम एंड प्लेस रिटन अराउंड 1387 टू 1398, यानी 1387 से ये स्टार्ट होता है और 98 तक ये लिखते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है और ये इंग्लैंड के अंदर वर्क लिखा। डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन सम टाइम इन द अर्ली 15th सेंचुरी। पब्लिशर ओरिजिनली सर्कुलेटेड इन हैंड कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट। उस वक्त प्रिंटर्स वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी, इस वजह से जितनी भी इनकी कॉपीज आगे डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं वो हैंड कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट। नरेटर, द प्राइमरी नरेटर इज एनोनिमस बट द मेन नरेटर ऑफ द स्टोरी इज चॉसर। टोन, द कैंटरबरी टेल इनकॉर्पोरेट एन इंप्रेसिव रेंज ऑफ द एटीट्यूड टुवर्ड द लाइफ एंड लिटरेचर। द टेल्स आर बाय टर्न स्टेरिकल, एलिवेटेड, पॉइज, अर्थी, बॉडी एंड कॉमिकल। जैसा कि आपको पहले बताया है कि कैंटरबरी टेल कलेक्शन है 24 स्टोरीज की, तो जो उसकी टोन है वो भी टेल टू टेल चेंज होती है। अगर एक टेल के अंदर वो पॉइज है तो दूसरी के अंदर कॉमिकल हो सकती है। तो ये डिफरेंट वैरायटीज ऑफ टोन्स हमें डिफरेंट टेल्स के अंदर मिलती है। टेंस पास्ट है, सेटिंग टाइम द लेट 14th सेंचुरी आफ्टर 1381, सेटिंग प्लेस द टैबर्डिन द रोड टू द कैंटरबरी। टैबर्डिन लंदन के अंदर मौजूद है। लंदन से कैंटरबरी की तरफ से जो रोड जाता है उस पे ये टैबर्डिन होटल मौजूद है। यहाँ पे होस्ट है हैरी बेली और वो ही स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट के बारे में बताते हैं कि हमने यहाँ पे कॉन्टेस्ट करना है और जो जीतेगा उसको एक फ्री मील दी जाएगी। नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ द कैंटरबरी टेल। उनके कैरेक्टर कौन कौन से थे, उनको कैसे डिस्क्राइब किया गया, उनकी कौन कौन सी टेल्स डिस्क्राइब देम। जब भी हम कोई कैरेक्टराइजेशन करते हैं, जब कोई ऑथर कैरेक्टराइजेशन करता है तो किसी बेस के ऊपर करता है। तो 64 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे यहाँ पे जो पिलग्रिम्स हैं उनकी कैरेक्टराइजेशन करते हैं। देयर जॉब, द टाइप एंड द कलर ऑफ देयर क्लॉथिंग, देयर एक्सेसरीज, ज्वेलरी, पेट, पोर्टेबल, द वे दे एक्ट, देयर इनकम, देयर सीक्रेट्स, देयर स्टेटस इन सोसाइटी एज अ होल, देयर वे दे स्पीक, देयर स्लैंग और एसेंट, देयर मूड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये तमाम वो पैरामीटर्स थे जिनकी बेस पे चौसर ने डिफरेंट पिलग्रिम जो कि सोसाइटी के डिफरेंट क्लासेस और प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं उनको पोर्ट्रेट किया है। नाउ द कैंटरबरी टेल, जनरल प्रोलॉग, द नाइट टेल, द मिलर टेल, रेव टेल, कुक टेल, ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और उनके साथ इनकी टेल्स हैं। इसमें से ये हमारे पास 24 टेल्स हैं। इसमें से जो 2 टेल ये बोल्ड हैं, ये चौसर खुद बताते हैं, सर थॉमस टेल, द टेल ऑफ मेलिबी। इन तमाम कैरेक्टर्स को हम 3 स्टेट के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी 29 पिलग्रिम्स हैं तो उनको अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो कैसे किया जा सकता है। दोज हु वर्क, जो के काम करते थे, इनमें पीजेंट्स और मिडिल क्लास आ जाती है। मर्चेंट, लेबरर्स, फार्मर्स। दोज हु प्रे, क्लर्जी यानी रिलीजियस, जो रिलीजियस लीडर हैं और जो आपके पास रिलीजन के साथ बिलोंग करते हैं। प्रियस्ट, मंक्स, नन्स, ये वाले आ जाते हैं। दोज हु फाइट, नोबिलिटी, नाइट, स्क्वेयर्स, प्रिंस, ड्यूक, ये सारे के सारे फाइट वाले में आ जाते हैं। इस तरह हम इनके तमाम कैरेक्टर्स को 3 स्टेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द प्रोटागोनिस्ट। ईच इंडिविजुअल टेल हैज प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट हीरो, यानी टेल का, स्टोरी का जो हीरो होता है। ये कलेक्शन है डिफरेंट स्टोरीज की, डिफरेंट टेल्स की, तो हर टेल का एक अपना प्रोटागोनिस्ट है। हम ओवरऑल ये नहीं कह सकते कि कैंटरबरी टेल का ये हीरो है। हर बंदे की एक टेल है, हर पिलग्रिम की एक टेल है, तो उनका एक अपना प्रोटागोनिस्ट है। इन द नाइट टेल द प्रोटागोनिस्ट आर द पेलामोन एंड आरसाइड। इन द मिलर्स टेल निकोलस एंड एलिसन। तो डिफरेंट टेल्स हैं, उनके अपने अपने प्रोटागोनिस्ट। मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, द स्ट्रगल बिटवीन द कैरेक्टर्स मैनिफेस्टेड इन द लिंक बिटवीन द टेल्स मोस्टली इन्वॉल्व क्लैशेस बिटवीन द सोशल क्लासेस, different tastes and competing professions. There are also clashes between the sexes and there is resistance to the host somewhat tyrannical लीडरशिप। कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि फाइटिंग अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्सेस। तो यहाँ पे 24 टेल्स हैं। हर पिलग्रिम की टेल में किसी सोसाइटी के एस्पेक्ट को स्टाइल किया गया है या किसी प्रोफेशन को स्टाइल किया गया है। ओवरऑल इन तमाम स्टोरीज के अंदर रिलीजियस जो पिलग्रिम्स हैं उनको बुरा दिखाया गया है। तो सोसाइटी की डिफरेंट क्लासेस में, टेस्टेस में, प्रोफेशन में ये एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। सेक्सेस के दरमियान भी, यानी मेल और फीमेल के दरमियान भी, तो ये सारा ओवरऑल मेजर कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। राइजिंग एक्शन, एज ही सेट ऑफ ऑन अ पिलग्रिम
to the Canterbury, the narrator encounters a group of other pilgrims and join them the night the host of the tavern. Tavern शराब खाना होता है, tabard inn में समझ लें. Where the pilgrims are staying, present them with a storytelling challenge and appoint himself judge of the competition and leader of the company. यहाँ पे राइजिंग एक्शन ये होता है कि जो पहले इनका नरेटर था वो किसी और पिलग्रिम के साथ मिल जाता है जाके, और जो इनका होस्ट है वो खुद अपने आप को अपॉइंट कर लेता है, जज है, और इनको स्टोरी टेलिंग चैलेंज दे देता है. तो ये इनका राइजिंग एक्शन है. क्लाइमैक्स नॉट एप्लीकेबल, कलेक्शन ऑफ द टेल, हर स्टोरी का एक अपना क्लाइमैक्स है. फॉलोइंग एक्शन आफ्टर 23 tales have been told, the person delivers a long sermon. Chaucer then make a rhetorician asking to forgiven for his sin, including having written the Canterbury Tales. लास्ट वाली स्टोरी है, जैसा कि हमने पहले देखा कि पर्सन टेल लास्ट स्टोरी है, लास्ट टेल है. तो यहाँ पे एक लॉन्ग सर्मन स्टार्ट कर लेता है जहाँ पे चौसर इसको रोकता है, और कुछ वल्गर लैंग्वेज भी यूज होती है जिसके लिए चौसर लास्ट पे आके अपोलोजाइज भी करता है. इसके अगर थीम देखे जाएं, द परवेसिवनेस ऑफ द कर्टली लव, द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपनी, द करप्शन ऑफ द चर्च, तो ये इसके थीम्स में आ जाता है. सिंबल्स स्प्रिंग टाइम, क्लॉथिंग, फिजियोनॉमी. स्प्रिंग टाइम ये एक पर्टिकुलर चीज इंडिकेट कर रहा है जो कि असैसिनेशन ऑफ थॉमस बैकेट है. स्प्रिंग बेसिकली वहाँ पे अप्रैल में था, अप्रैल का जिक्र आता है कैंटरबरी टेल के अंदर, तो जिसमें थॉमस बैकेट की असैसिनेशन हुई थी, उनका मर्डर हुआ था. टी.एस. इलियट भी इनके बारे में लिखते हैं. क्लॉथिंग का आ जाता है, फिजियोनॉमी आ जाता है, यानी कैरेक्टर को अपीयरेंस देख के उसको इमिटेट करना, उसको जज करना. फोरशैडोइंग नॉट एप्लीकेबल, कलेक्शन ऑफ द टेल्स. तो आज के हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम द प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी पे वीडियो बनाएंगे. हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.